एक बड़ा सवाल और एक बड़ा डर सभी के ज़हन में घबरा गया है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक शोध ये भी इशारा कर रहे हैं, हालांकि इनको लेकर सवाल है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ये वो क्षेत्र हैं जो तुर्की और सीरिया जैसे खतरनाक भूकंप की चपेट में आ सकते हैं। किस तरह का जोन है, इसको लेकर वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं, और बड़ा सवाल, तुर्की और सीरिया के बाद क्या भारत में भी आने वाला है कोई शक्तिशाली भूकंप? ऐसा नहीं है कि भारत ने भूकंप नहीं देखा है, भुज, लातूर, ऐसे कई त्रासदियां हमने देखी हैं, और इन त्रासदियों के बाद ये एहसास हुआ कि भूकंप किस तरीके से शहर के शहर तबाह कर देता है। और तुर्की में जिस तरह का कहर बरपाया है इस भूकंप ने, उसकी तस्वीरें बहुत मार्मिक हैं, रुला देने वाली हैं। पूरी दुनिया में एक गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है तुर्की को लेकर, और पूरी दुनिया सहयोग भी कर रही है, भारत भी अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस है। जब कुदरत अपने तेवर दिखाती है तो सब बेबस हो जाते हैं, और तुर्की में यही हुआ है। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद भविष्यवाणियों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इसमें कई भविष्यवाणियां हुई हैं। फ्रैंक की भविष्यवाणी के ऊपर हमने आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई थी, साथ ही साथ में हमने आपको बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी दिखाई। नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा, ये तो बड़े मशहूर भविष्यवक्ता हैं, इन दोनों की भविष्यवाणियों पर कई बार बात होती रहती है। लेकिन अगर हम आज के वैज्ञानिक शोध की बात करें तो इनको लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। सीरिया और तुर्की में भयानक भूकंप की सटीक भविष्यवाणी एक और रिसर्चर ने की है, इनका नाम है फ्रैंक होगर बीट्स। इन्होंने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। अब ये तो हमने आपको दिखा दिया है कि फ्रैंक होगर बीट्स क्या कहते हैं, तमाम भविष्यवाणियां क्या है, लेकिन हकीकत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं उनके इस दावे में दम कितना है। अगर ये वो दावा कर रहे हैं तो विज्ञान, भौगोलिक परिस्थितियां, भूगर्भ शास्त्री इस पर क्या राय रखते हैं, भारत की स्थिति कैसी है अगर भूकंप के लिहाज से बात की जाए, भूकंप रोधी इमारतों के लिहाज से भी बात की जाए, कितने तैयार हैं हम, इस तैयारी के लिहाज से भी बात कीजिए। तो इसके बारे में इस रिपोर्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं तुर्की और सीरिया को लेकर किसने क्या क्या कहा है। दरअसल 4 फरवरी 2023 को नीदरलैंड्स के रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने एक ट्वीट किया, आज नहीं तो कल जल्द ही तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। और इससे ठीक 2 दिन बाद 6 फरवरी को सुबह 4 बजे तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आ गया। इस भूकंप से अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं घायलों की संख्या 64,000 के करीब हो गई है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि एक तुक्का है, क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां अभी तक गलत भी साबित हुई हैं। वहीं कुछ लोग उनकी तुलना नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा से कर रहे हैं, जिनकी इसी तरह की भविष्यवाणियां थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत को लेकर नीदरलैंड के रिसर्चर होगर बीट्स ने क्या भविष्यवाणी की। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर भूकंप आने की भविष्यवाणी करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स ने घोषणा की कि अगली पंक्ति में एशियाई देश हैं। तुर्की के भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने भारत को लेकर भी ऐसा ही दावा किया है। होगर बीट्स के मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। एक वीडियो में फ्रैंक कहते हैं, आने वाले कुछ दिनों में एशिया के अलग अलग भागों में जमीन के भीतर हलचल की संभावना है। यह हलचल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए हिंद महासागर के पश्चिम क्षेत्र की तरफ हो सकती है, पश्चिमी तरफ हो सकती है। भारत इनके बीच में होगा। वहीं चीन में भी आने वाले कुछ दिनों में भूकंप आ सकता है, इस तरह की आशंका जताई गई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रखें कि ये मोटे अनुमान हैं और सभी बड़े भूकंप पर्यावरण में अपना पदचिह्न नहीं छोड़ते हैं, और न ही वो हमेशा अपनी घोषणा ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार धरती के भीतर हलचल होती है, हमको पता भी नहीं लगता है, और ये इस तरह का कोई नुकसान भी नहीं करते हैं। किन जगहों पर आ रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, इससे ही भूकंप का अंदाज़ा होता है। हालांकि धरती के भीतर ये हलचल चलती रहती है और इस तरह के भूकंप आते रहते हैं कई जगहों पर। उनका दावा ये भी है कि अनुमान अस्थायी है, क्योंकि वायुमंडलीय उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अपनी भविष्यवाणी में फ्रैंक ने न भूकंप की तीव्रता बताई और न ही तारीख, जैसा कि उन्होंने लेबनान, तुर्की और सीरिया के विषय में कहा था। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं होगर बीट्स ने किस आधार पर भूकंप की भविष्यवाणी की, उनके दावों पर भूकंप वैज्ञानिकों का क्या मानना है, और क्या भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं डच रिसर्चर किस आधार पर ये दावे कर रहे हैं। फ्रैंक जिस संस्था में काम करते हैं वो दावा करती है कि सौर मंडल और मौसम की गणना के आधार पर भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इनका मानना है कि 6 तीव्रता से ऊपर वाले भूकंप और सौर मंडल की विशिष्ट स्थिति के कारण ये पता लगता है। देखिए, मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के विषय में भी अगर बताऊं तो
ज्योतिषीय गणनाओं में पहले भौगोलिक मौसम के बारे में आप देखते हैं, हमारे सामान्य कैलेंडर्स जो हिंदू कैलेंडर्स होते हैं जिनमें पंचांग होता है, उनमें मौसम बताया जाता है कि ओलावृष्टि होगी, बारिश होगी, इस समय से मौसम बदलेगा, और आप देखते हैं कि उस हिसाब से मौसम बदलता भी है। तो भारत में ज्योतिषीय गणना का एक बड़ी पुरानी परंपरा, हालांकि वैज्ञानिक रूप से इस पर काफ़ी बहसबाजी होती रहती है। ऐसी कई डिबेट्स का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। इसमें मैंने देखा है कि एक्सपर्ट्स जो हैं, एस्ट्रोनॉमर्स अपनी बातें रखते हैं, ज्योतिषाचार्य अपनी बात रखते हैं, और ये एक अंतहीन बहस है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब कोई सटीक भविष्यवाणी आती है तो ये माना जाता है कि क्या वैज्ञानिक तौर पर भी इन चीज़ों को समझा जा सकता है या इनके बारे में कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या इन पर और शोध किए जाने की, बेहतर पेपर्स लिखकर रिसर्च पेपर्स लिखे जाने की जरूरत। ऐसे बहुत से सवाल कई बार एकेडमिक्स में भी खड़े हुए हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर भविष्यवाणी की, तो वेबसाइट पर लिखा है, जब सौर मंडल में मौजूद ग्रह और चंद्रमा किसी खास पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो इस श्रेणी के भूकंप अधिक आते हैं। बीते सालों में आए कई भूकंपों के बारे में पूर्वानुमान का जिक्र भी किया गया है। भूकंप आने का सटीक पूर्वानुमान अब तक 10 सेकंड पहले लग सका है, 10 सेकंड पहले ही पता लगता है कि भूकंप आने वाला है। तो भविष्यवाणी कितनी पहले कर दी जा रही है, यह भी महत्व की बात है। ग्रहों की चाल और ज्योतिष के सहारे सटीक भविष्यवाणी का भी दावा किया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार और जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। इसको विज्ञान ने या विज्ञान की मुख्य धारा ने या एकेडमिक्स ने अभी स्वीकार भी नहीं किया है। इसके ऊपर बहुत बहस चलती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का कहना है कि साइंटिस्ट भूकंप के झटके, ऐतिहासिक डेटा और क्षेत्र के ज्योग्राफिकल मेकअप की निगरानी करते हैं। इससे मिलने वाली जानकारी काफ़ी उपयोगी होती है, लेकिन पूर्वानुमान लगाना अभी भी दूर की कौड़ी है। WEF की रिपोर्ट कहती है कि रेडॉन गैस पृथ्वी की दरारों से लगातार निकलती रहती है। कुछ अवसरों पर रेडॉन गैस के उत्सर्जन में स्पाइक्स यानी बढ़ोतरी को भूकंप की वजह के रूप में देखा गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं। लगभग 90% भूकंप का केंद्र पानी के नीचे होता है, इसलिए इनकी भविष्यवाणी करने में सक्षम होने से बड़े पैमाने पर तबाही से बचा जा सकता है। वहीं कई थ्योरीज में कहा गया है कि जानवर भूकंप के झटके महसूस कर लेते, चूहे हैं और दूसरे जानवर हैं, इनको पता लग जाता है। जंगल में जानवर जो है इधर उधर भागने लगते हैं, इस तरह की बातें भी, उनके सेंसेस उतने डेवलप होते हैं कि वो जमीन के भीतर की हलचल को महसूस कर लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि जानवर क्या महसूस करते हैं या किस बात से डरते हैं, मतलब कौन सी वो बातें हैं जिसको वो सेंस करते हैं, कोई कंपन है या कोई और चीज़ है, कैसे उनको पूर्वानुमान होता है और कितनी देर पहले होता है। ये कुछ बातें हैं जो बहुत महत्व की हैं। पिछले 50 सालों से साइंटिस्ट ने कई तरीकों को उपयोग कर भूकंप की भविष्यवाणी करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम सफलता इसमें मिल पाई है। 1970 और 1980 के दशक में रिसर्चर्स ने जानवरों के व्यवहार, रेडॉन गैस के उत्सर्जन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को भूकंप आने के संकेत के रूप में पहचान की है। डेविस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और जियोलॉजी के प्रोफेसर जॉन रुंडल ने कहते हैं कि कई बार रिजल्ट में एक पैटर्न दिखता है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं माना जा सकता है। कोई भी वैज्ञानिक शोध होता है तो उसमें पुराने डेटा को लिया जाता है, उस पैटर्न को चेक किया जाता है, वो देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटेशन की, एक जैसी चीज़ें कब दिखाई दे रही है। अगर ज़्यादातर बार डेटा एक जैसा आता है तो फिर पूर्वानुमान की स्थिति, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। डेटा कलेक्शन जो है इसका इस्तेमाल विज्ञान की कई विधाओं में किया जाता है और ये कई बार आपको सटीक अनुमान देने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी भविष्यवाणी, भूकंप को लेकर भविष्यवाणी, इसको अभी विज्ञान स्वीकार नहीं करता है। 1980 के दशक में भूकंप वैज्ञानिकों ने कहा कि कैलिफोर्निया के पार्क फील्ड के पास सैन एंड्रियास फॉल्ट का एक सेगमेंट होने से यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र हो सकता है। इसके बाद भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के लिए रीम्स का विश्लेषण किया गया। उन्होंने भविष्यवाणी की क्षेत्र में साल 1993 तक भूकंप आएगा, लेकिन 2004 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं 2004 के दौरान मध्य कैलिफोर्निया में ये बिना किसी चेतावनी के आ गया। तो समय का अनुमान सही है कि नहीं? आपको लग रहा है कि ये क्षेत्र जो है भूकंप प्रभावित हो सकता है, लेकिन टाइमिंग जो है वो परफेक्ट नहीं बैठ रही है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बना। ये नेटवर्क भूकंप झटके का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए सिस्मोलॉजी मशीनों का उपयोग करते हैं। साथ ही ऐसे सिस्टम में प्लग इन करते हैं जो भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले लोगों को सूचनाएं भेजता है। ऐसा ही एक सिस्टम है शेक अलर्ट। शेक अलर्ट इसे USGS ने बनाया है। ये भूकंप आने से 20 सेकंड या 1 मिनट पहले इसे फ़ोन पर भेजता है। और इसके बाद क्या हो सकता है, आप तुर्की में देखा आपने, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिरी, लोग मलबों में दबे हुए, यानी फ़ौरन लोग बाहर निकले। जब भी भूकंप आते हैं तो लोगों को यही कहा जाता है कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों के ज़रिए आप तेज़ी से नीचे जाएं।
भूकंप के झटके आपने कई बार भारत में भी कई जगहों पर देखे, दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में कई बार ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जहां पर होती हैं वहां लोगों के जहन में ये डर बैठ ही जाता है। बहरहाल रिसर्चर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी मात्रा में डेटा और स्पॉट पैटर्न की आसानी से पहचान कर सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर इंसानों की तुलना में अधिक डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकता है। इससे भविष्य में जल्दी और सटीक भूकंप की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। लंबी बहस है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में वैज्ञानिक इतने सक्षम हो पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, यदि फ्रैंक जैसे कोई वैज्ञानिक शोधकर्ता, उनको लेकर कितनी भी बहस कर ली जाए, ऐसे किसी पैटर्न को बताते हैं या उन्होंने अगर कोई गणनाएं की हैं, उन्होंने ग्रहों के आधार पर ये गणनाएं की हैं या कुछ अन्य माध्यमों से, तो क्या इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है? इसको सीधे ही बहस करते। हमने देखा है कि कई बार लोगों को रिसर्च के बारे में पता नहीं होता है। मैं कई ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। तो फिर वो सारे उन तर्कों पर आ जाएंगे कि अभी तक जो भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन वो इस पर्टिकुलर रिसर्च या शोध के लिए नहीं जाएंगे जो सटीक बैठा है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, लेकिन अभी तक विज्ञान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रैंक ने कोई ये नया काम किया है। फ्रैंक ने वैज्ञानिक आधार पर, अपने शोध के आधार पर, कुछ गणनाओं के आधार पर यह बात कही है। तो बाबा वेंगा, नास्ट्रेडमस जैसे लोगों का अपना भविष्यवाणियां कहने का तरीका था। भारतीय ज्योतिष का अपना तरीका है, लेकिन ज्योतिष के जानकार जो सही होते हैं वो इस पर ज़्यादा स्पष्ट टिप्पणी कर पाएंगे। ये भी एक बहस का विषय है। इस सब के बीच में चिंता की बात यह है कि फ्रैंक की ये भविष्यवाणी, अब देखना होगा भारत को लेकर जो उन्होंने दी है, ये कितनी सटीक साबित होती है, और यदि ऐसा है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है। हम कई रिपोर्ट्स देख चुके हैं, आपको बताया भी है कि दिल्ली है, एनसीआर है, ऊंची ऊंची इमारतों वाले हमारे कई शहर हैं, ये भूकंप रोधी इमारतों के लिहाज से अब भी उतने मजबूत नहीं, उतने तैयार नहीं है जितने होना चाहिए। तुर्की की आपदा या विभीषिका इतनी बड़ी इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो भूकंप रोधी नहीं थी। भूकंप के लिए तुर्की तैयार नहीं था। क्या भारत तैयार है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।